हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, बट जो इससे रिलेटेड जो इसके नाम होते हैं, रोग होते हैं और ये किस चीज़ में पाया जाता है वो हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी। बी में बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसे हम उसके हिसाब से B1 को हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए भाई ये किस में पाया जाता है? पहली बात तो जो इससे रोग होता है वो कहाँ का होता है? आँख का होता है। आँख में हमारे क्या पाई जाती है? रेटिना पाई जाती है। तो उससे इसका नाम आप याद रख सकते हो कि इसका नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? नाम तो हो गया रेटिनॉल। ठीक है, रोग कौन सा हो गया? आँख में क्या होता है? रतौंधी, यानी रात को ना दिखना। और पाया किस में जाता है? ये पीले फलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पीले फलों में पाया जाता है। और फिर ये किस में पाया जाता है? फिश के लीवर में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिश के लीवर, लीवर को हम लोग यकृत भी बोलते हैं। ठीक, और इससे प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है। ठीक, अब विटामिन ए जो होता है ये हमारा गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? विटामिन ए पूरा क्लियर हो गया। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो जो मैंने बताया और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगी, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी विटामिन से क्वेश्चन बनेंगे। अब हमारे आते हैं विटामिन बी पर। विटामिन ए आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन बी, अब बी से जैसे नाम भी है उसी तरह से इसका रोग भी है, यानी रोग क्या हो गया? बेरी बेरी। विटामिन B1 से होता है, बी बोल रहे हैं, B1 भी से बोला जाता है। तो विटामिन बी से हो जाता है बेरी बेरी, और इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है थायमीन। क्या हो जाता है? तो विटामिन बी नाम क्या हो गया? थायमीन नाम हो गया। रोग कौन सा आ जाता है? बेरी बेरी। और ये हमारे नॉनवेज चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, और जो मोस्टली बी के जो बी कॉम्प्लेक्स, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जो बी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली हमारी त्वचा यानी स्किन रोग से संबंधित होते हैं। मतलब हमारे बाहर के जितने ऑर्गन होते हैं स्किन से रिलेटेड, स्किन में दाग, बालों से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। अब विटामिन सी पर आ जाते हैं। भाई हमारा विटामिन सी क्या है? जिस तरह से विटामिन सी, सी आ रहा, तो रोग क्या हो गया? स्कर्वी। विटामिन सी रोग क्या हो गया? स्कर्वी। और स्कर्वी से आप याद रखोगे कि जो इसका नाम हो जाएगा वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो रोग तो हो गया स्कर्वी। ठीक, सॉरी, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम होगा इसका एस्कॉर्बिक एसिड। रोग कौन सा हो गया? स्कर्वी। पाया कहाँ पे जाता है? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है और बॉडी में स्टोर नहीं होता है। यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए विटामिन सी जो होता है बॉडी में स्टोर भी नहीं हो पाता और खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे नींबू को, नींबू होता है, नींबू पानी हम लोग पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में, आंवला में, जैसे क्या हो गया? नींबू,
आंवला, इन सब चीज़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, खट्टे फलों में। अब हमारा आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है, तो इससे रोग तो हो गया हमारा रिकेट्स, ठीक है भैया। हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों की बीमारी है रिकेट्स। हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है? ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो उसी तरह से विटामिन डी का नाम भी हो जाता है कैल्सीफेरॉल। और जो रोग हो जाता है वो रिकेट्स हो जाता है, मतलब हड्डियों की बीमारी। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती, भंगुरता आने लगती है, बिल्कुल से मतलब इंसान सीधा खड़ा नहीं हो पाता, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो विटामिन डी का नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। रोग कौन सा हो गया? रिकेट्स तो रोग हो गया, ठीक। अब ये विटामिन डी जो होता है, इसे हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? और ये क्या पाया जाता है? सूरज की रोशनी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पाया कहाँ से जाता है, ये आपसे पूछा जाए तो सूर्य के प्रकाश में। ठीक, क्लियर। अब आ जाता है हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब हमारा आ जाता है विटामिन ई, ठीक। क्या आ जाता है? विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है भाई, इससे रोग क्या होते हैं, नाम क्या होगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, उसी तरह विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल, ठीक है, नाम हो गया भाई। रोग कौन सा होता है? इससे रोग नपुंसकता होता है। तो ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा अलग होता है, मैं दोनों बता देती हूँ आपको। मेल और फीमेल में, तो मेल में तो हो जाता है नपुंसकता, और फीमेल में जो हो जाता है बांझपन, मतलब जो लेडीज माँ नहीं बन पाती, ठीक है। ठीक, नपुंसकता मतलब उनमें रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, अब भाई ये पाया किस में जाता है? तो ये अंकुरित फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पाया किस में जाता है? तो ये पूछा जाए तो किस में पाया जाता है? अंकुरित चीजों में। जैसे अंकुरित चीजें क्या होती हैं? चना होती हैं। जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो इसका सेवन बहुत मात्रा में करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, हमारे जनन क्षमता जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो इसका सेवन करते हैं, ठीक। समझ आ गया? विटामिन ई भी आपको, ठीक। तो विटामिन ई में क्या हो गया, हमने बताया क्या, इससे जनन क्षमता भी बढ़ती है। तो इसको भी लिख लीजिए आप, जनन क्षमता बढ़ती है। क्लियर? अब हमारा लास्ट वन विटामिन क्या आ जाता है, फिर उसके बाद मैं विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं वो भी सारे क्लियर कर दूंगी आज। विटामिन की क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा, इसमें क्या, ब्लड क्लॉट नहीं होता, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। मतलब किसी के भी कहीं पर कुछ भी लग जाता है, चोट हो या फिर कोई भी कट हो, जैसे नाइफ से कट लग गया, तो उसका जो ब्लड होता है वो क्लॉटिंग नहीं होता, मतलब जमता नहीं है, वो परमानेंट परमानेंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो जब फ्लो होता रहता है तो उसका नाम क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। रोग क्या हो गया कि रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। तो उसमें ब्लड की जब क्लॉटिंग नहीं हो रही तो ब्लड क्या हो रहा है? परमानेंट फ्लो हो रहा है। तो उसी से आप इसका नाम याद रखोगे, राइबोफ्लोविन। भाई ठीक है, राइबोफ्लोविन नाम तो याद हो गया। रोग क्या हो जाता है इससे कि रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है।
तो फिलोक्विनोन तो इसका नाम हो गया, और इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है भाई, जब रक्त का थक्का नहीं जमता तो इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम हेमरेज रोग कहते हैं। तो इसे हम और क्या कहते हैं, हेमरेज रोग। क्लियर हुआ आपको ये? तो विटामिन ए का नाम हो गया हमारा रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के लास्ट पर फिलोक्विनोन। ठीक। अब रोग, रतौंधी होता है विटामिन ए से, बेरी होता है विटामिन बी से, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से क्या, रिकेट्स, विटामिन ए से नपुंसकता मेल में, बांझपन फीमेल में, और विटामिन के से क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक। विटामिन ए हमारा पीले फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन सी हमारा क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है और ये बॉडी में स्टोर भी नहीं होता है। विटामिन डी जो होता है इसे सनसाइन विटामिन, और ये सूर्य के प्रकाश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई हमारा अंकुरित फलों जैसे चना आदि में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन के को हम हेमरेज रोग भी कहते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं बी के जो पार्ट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं आज ही। ठीक है। आ जाओ भाई। तो विटामिन, पहले बी वन को देख लेते हैं। ठीक। विटामिन बी वन मैंने बता ही दिया कि थायमिन होता है, इससे रोग होता है बेरी। ठीक है। तो थायमिन रोग हो गया, और बेरी इसका क्या हो गया, सॉरी, थायमिन तो इसका नाम हो गया, बेरी अपना रोग हो गया। विटामिन बी टू आ जाता है। ठीक है। विटामिन बी टू का नाम हो जाता है राइबोफ्लोविन। क्या हो जाता है, राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन नाम हो गया, और इससे जो होता है ये डीएनए का निर्माण करता है, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। ठीक। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे त्वचा से ही रिलेटेड, इसमें मोस्टली रोग जो होते हैं वो त्वचा से ही रिलेटेड होते हैं। तो अब डीएनए भी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में डीएनए होगा तभी तो क्या होता है, जीन बनता है, जीन से जो होता है ट्रांसफर जनरेशन में आगे जीन जाता है, वैसा बी3 आ जाता है। अब देखो, बी1 का नाम हो गया थायमिन, बी2 का नाम हो गया राइबोफ्लोविन, अब बी3 का नाम क्या हो जाता है, थायमिन, राइबोफ्लोविन, बायोटीन। बायोटीन नहीं, बायोटीन इसका नाम नहीं होता है। ठीक है, बायोटीन नाम नहीं होता। क्या होता है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको अभी बता दूंगी, तो उससे आप इसका नाम नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे नाम ही दिया बी कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो बी3 का नाम हो जाता है नियासिन। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नियासिन। तो इसका नाम हो जाता है। और इससे, जैसे मैंने आपको बताया कि त्वचा रोग, तो इससे बाल जैसे सफेद होने लगते हैं। बाल सफेद सबके होते हैं, लेकिन एक एज से पहले ही, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही बाल सफेद होने लगते हैं, तो उनमें बी3 की कमी हो जाती है, इससे बाल सफेद होने लगते हैं। इनके सारे कैप्सूल आते हैं, उसको लेने से सारी चीजें सही हो जाती है। अब आ जाता है हमारा बी4 नहीं होता। इससे आप याद रखोगे बी4 भी नहीं होता, और बी हमारा 8 भी नहीं होता है। ठीक है। अब विटामिन 5 में आ जाते हैं। तो जैसे 5 है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट, ऐसे पढ़ रखा है, हेक्स पेंट ऑक्टा। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा। उसी तरह से 5 से आप याद रखो 5 है यानी पेंटा है। क्या है, पेंटा है। तो 5 से जब पेंटा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिक एसिड। इससे क्या होता है,
जो त्वचा होती है, त्वचा पर सफेद दाग दिखते हैं, बहुत लोगों के सफेद दाग होते हैं, तो यही रोग हो जाता है उसमें, यानी विटामिन B5 की कमी होने लगती है, तो उसमें जो सेल होती है वो सेल्स को ही खाने लगती हैं, तो जिससे वो रोग इतने जल्दी कंट्रोल आ ही नहीं पाता। अभी तक इसकी कोई दवा बनी नहीं है, फिर भी जो कुछ भी होता है लोग उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपको B5 तक। अब B6 में आ जाते हैं, तो B6 में क्या आ जाता है हमारा, पैराडॉक्सिन। क्या आ जाता है, पायरोडॉक्सिन। इसमें क्या होती है, इसमें त्वचा का रोग होता है। अब त्वचा रोग क्या हो जाता है, जैसे त्वचा रोग भाई बहुत लोगों के पूरे टाइम खुजली होने लगती है, लाल लाल स्पॉट पड़ जाते हैं, या फिर बहुत लोगों के गर्मी से एलर्जी होती है तो उनके भी लाल लाल स्पॉट पड़ जाते हैं, जलन होती है, ये सारे त्वचा के रोग हो जाते हैं। ठीक, अब विटामिन B7 में आ जाते हैं। ठीक है, विटामिन B7 हमारा क्या हो जाता है कि विटामिन B7 जो होता है हमारा बायोटीन हो जाता है। ठीक, अब इसकी टिक बता दूंगी तो उससे आपको अच्छे से याद रहेगा। इसको तो बायोटीन, और भाई विटामिन B7 जो होता है इसे हम विटामिन H भी कहते हैं। अभी जो इससे क्वेश्चन बनते हैं मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी बता दूंगी, बाकी क्वेश्चन में एक दो दिन में लाके उसे भी पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट 11 और विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, और ये वाला और 5 वाला ये काफ़ी बार पूछा गया। विटामिन B11 जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है फॉलिक एसिड। क्या हो जाता है, फॉलिक, ये हो जाता है हमारा फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है साइनोकोलाबामेन। क्या हो जाता है, साइनोकोलाबामेन। इसे इसे विटामिन B12 में जो होता है ये कोबाल्ट धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो पूछा भी जाता है कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, दिख रहा है ना, कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु जो होती है वो विटामिन B12 में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। और जो होता है इससे एनीमिया रोग भी होता है। ठीक है, एनीमिया रोग हमारा विटामिन B11 से भी होता है और विटामिन B12 से भी क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक, क्लियर हो गया, तो ये आपके बी भी कंप्लीट हो गया। तो जितना विटामिन था मैंने, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जितना भी था मैंने सारा आपको बता दिया। अब इससे कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन बनते किस तरह से हैं, बाकी फिर आप उसे मैं एक दो दिन में लाऊंगी तो पूरे जो 70 80 50 60 जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगी उससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा वसा में घुलनशील होता है। तो जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलन विटामिन जो जल में घुलनशील होता है वो तो हमारा बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील यानी फैट सेल्यूबल जिसे बोलते हैं, उसकी ट्रिक है एक कीड़ा। क्या है, कीड़ा। वसा यानी फैट में सॉल्यूबल, ये वाटर है, ये फैट हो गया। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हो, जैसे कीड़ा, ये बोल रहे हो, तो यही जो 4 विटामिन होते हैं ये किसमें, ये फैट सॉल्यूबल हो जाते हैं, और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो हमारा बी और सी हो जाता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आता है कि हमारा ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में ब्यूटी विटामिन
किस विटामिन को कहते हैं? तो आप क्या आंसर दोगे? विटामिन ई दोगे। क्या दोगे? विटामिन ई, जिसको मैंने क्या बताया था कि अंकुरित फलों में पाया जाता है, जैसे क्या होता है हमारा चना। ठीक, अब पूछा जाएगा गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में भी मैंने आपको बता रखा है कौन सा विटामिन, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आप क्या लिखोगे? विटामिन सी। अब भाई विटामिन सी कैसा होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, तो दूध में अगर खट्टा चीज डाल दोगे तो पहले ही फट जाता है, तो बेकार हो जाएगा। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बॉडी में स्टोरेज कौन सा विटामिन होता है? तो जो हमारे बॉडी में स्टोरेज विटामिन होता है वो, मतलब बॉडी में स्टोरेज तो क्या होता है? विटामिन सी तो होता ही नहीं है। अगर बोला जाए कि विटामिन ए का भंडार किसे कहते हैं, भंडार कहाँ पाया जाता है? क्या पूछा जाए? विटामिन ए का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो क्या लिखोगे? लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लीवर को ही यकृत बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ होंगे, एक दो दिन में मैं लाऊंगी तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीजें कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।